मूवी का स्टार्ट बिली होता है जो क्रिसमस के लिए घर डेकोरेट कर रहा है। घर के रूफ पर लाइट लगाते हुए उसे एक कुरियर आता है। उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ने डिवोर्स पेपर भेजे हैं, जो देखकर बिली का दिल टूट जाता है। इन दोनों के रिलेशन में डिफरेंस थे, लेकिन बिली को अंदाज़ा नहीं था कि मैरी उनकी 9 साल की मैरिज अचानक से ख़त्म कर देगी। बिली एक आर्टिस्ट है और मैरी बिजनेस वुमेन। अपने अपने प्रोफेशन में बिज़ी होने की वजह से वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे। इस वजह से इनके दरमियान डिफरेंसेस बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए मैरी अपनी मैरिज अब ख़त्म करना चाहती है। बिली मैरिज पेपर मिलने के बाद मैरी के ऑफिस जाता है और कहता है कि अगर वो यही चाहती है तो उसके सामने पेपर पे साइन करे। मैरी साइन कर देती है, लेकिन बिली इसे फ़ौरन साइन करते हुए देखकर कहता है कि शॉन को डेट करने के लिए डिवोर्स में जल्दी कर दी। मैरी शॉन का बिज़नेस पार्टनर है और मैरी में इंटरेस्टेड है। बिली को इस बात का अंदाज़ा है, इसलिए वो शॉन को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। मैरी को इसकी इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसको पेपर भी मार देती है। फिर अपनी गलती पे सॉरी कहती है। मैरी इसके लिए कॉफ़ी लेने चली जाती है, तभी अचानक ऑफिस की विंडो ओपन होती है और डिवोर्स पेपर उड़ते हुए बाहर गिर जाती है। वो दोनों विंडो से देखते हैं। यहाँ पर क्लीनर इन पेपर्स को तबाह कर देता है। पेपर ख़राब होने पे बिली खुशी खुशी ऑफिस से निकल जाता है। सीन एक आदमी पे शिफ्ट होता है जो बिली के घर के बाहर कुछ मैजिकल प्लेटर्स देखता है। अब ये आदमी कौन है आगे हमें पता चलेगा। अगली सुबह मैरी न्यू डिवोर्स पेपर के साथ घर आती है। वो डोर नॉक करती है, डोर मैजिक से खुल जाता है। वो बहुत हैरान होती है और बिली को ढूंढते हुए लाउंज में जाती है, जहाँ उसे टेबल पर एक बच्ची का स्केच नज़र आता है। मैरी को वो स्केच बहुत पसंद आता है। बिली लाउंज में आते हुए कहता है स्केच उसने मैरी को जहन में रखकर ड्रॉ किया है। मैरी इमोशनल होती है, लेकिन फिर वो अपने बैग से पेपर निकालने लगती है। मैरी उसे कहता है बेहतर होगा अगर वो डिवोर्स पेपर साइन कर दे। कॉफ़ी स्टॉप पे रखकर मैरी की खुशी के लिए साइन कर देता है और स्टॉप से कॉफ़ी लेने जाता है। मैरी के साइन करते ही बिली कॉफ़ी टेबल पे रखता है और अचानक से कॉफ़ी पेपर पे गिर जाती है और बिली हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक बच्ची फ्रिज में कुछ ढूंढते हुए इन दोनों से पूछती है क्या इन दोनों के पास आलमंड मिल्क है। वो दोनों इस बच्ची के अपेयर होने पे हैरान हो जाते हैं। देखते हुए बिली को उसका स्केच दिखाती है। वो बच्ची सेम बिली के स्केच जैसी नज़र आती है। वो इन्हें बताती है इसका नाम टेलर है और वो इनके साथ रहना चाहती है। इन्हें लगता है वो बच्ची गुम गई है और घर का दरवाज़ा खुले रहने की वजह से अंदर आ गई है, इसलिए वो पुलिस को इसे इंस्पेक्ट करने के लिए बुलाते हैं। यहाँ इन्हें हैरत अंगेज़ बात पता चलती है, टेलर इनके अलावा किसी को नज़र नहीं आ रही है। पुलिस को टेलर नज़र नहीं आती, इसलिए इन्हें लगता है कि बिली मैरी को बच्ची कह रहा है। वो मैरी को ले जाने के लिए पकड़ता है, तभी टेलर उसके हाथ बांध देती है। मैरी जल्दी से टेलर को पकड़ती है, तभी बिली और मैरी की नज़र मिरर पर पड़ती है जिसमें टेलर का रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ इन्हें पता चलता है कि पुलिस को टेलर नज़र नहीं आ रही है और पुलिस से सॉरी करते हुए इन्हें भेज देता है। अगले सीन में हम देखते हैं मैरी टेलर को बात दे रही है और टेलर बबल से बहुत एंजॉय कर रही है। बिली मैरी को बात से बाहर बुलाता है और उसे कहता है कि टेलर में इतना इंटरेस्ट ना ले, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। वो कभी भी गायब हो सकती है और इसके जाने के बाद बहुत हर्ट होगी। लेकिन मैरी को टेलर बहुत पसंद आती है, इसलिए वो बिली को सीरियस नहीं लेती। नेक्स्ट डे मैरी और बिली स्नोमैन बनाते हैं। टेलर स्नोमैन को देखकर बहुत एक्साइटेड होती है और इन्हें ज्वाइन कर लेती है। इसी दौरान मैरी को एक अर्जेंट कॉल आ जाती है। बिली स्नोमैन को सेट करने लगता है। टेलर देखती है घर के रूफ पर कुछ लाइट ख़राब है। वो इन्हें ठीक करने के लिए स्टेयर पर चढ़ती है और स्टेयर से स्लिप हो जाती है। बिली और मैरी इसे बचाने के लिए इसकी तरफ भागते हैं, लेकिन टेलर बचते हुए ट्री के पास चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं टेलर हवा में है। बिली और मैरी टेलर के बारे में एक और सीक्रेट जानकर शॉक में आ जाते हैं। टेलर इनको शॉक देखते हुए घर में भाग जाती है और छुपने लगती है। उसे लगता है वो इस पर गुस्सा है, लेकिन मैरी उसे प्यार से समझाते हुए कहती है वो बस हैरान है कि वो कौन है और इनसे क्या चाहती है। टेलर इन दोनों को परेशान देखते हुए अपनी रियलिटी रिवील करती है और इस सीन में हमें पता चलता है कि टेलर एक एंजल है और वो हेवन से इनके पास आई है, क्योंकि वो पेरेंट्स का प्यार फील करना चाहती है।
मैरी उसे कहती है वो दोनों भी हमेशा से एक बेबी गर्ल की वार्म फील करना चाहते थे और टेलर बहुत खुश हो जाती है। वो इन्हें मॉम और डैड बोलने लगती है। इसके मॉम बोलने से मैरी बहुत इमोशनल हो जाती है और रोते हुए रूम से बाहर चली जाती है। बिली को अब भी इस बात की टेंशन है कि टेलर एक दिन चली जाएगी क्योंकि वो इनके वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करती। मैरी अब भी इसे कहती है कि वो ख़ुद इनके पास आई है, इसने इन्हें चूज़ किया है, वो हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। मैरी टेलर को क्रिसमस की शॉपिंग करवाने लेके जाती है और बिली टेलर के एब्सेंस में टेलर के लिए रूम रेडी करता है और इसके वॉल पर इसकी पेंटिंग बनाता है। घर वापस आने पे टेलर भागते हुए रूम में जाती है और बिली को हक कर लेती है क्योंकि वो ख़ुद इनसे क्लोज़ होने लग गई थी। बिली और मैरी टेलर से बहुत प्यार करने लगते हैं और वो इनकी केयर करते हुए एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। लेकिन एक दिन मैरी को ऑफ़िस में लेट हो जाता है। घर पहुंचने पर वो देखती है कि बिली टेलर के लिए स्टोरी बुक रीड कर रहा है। इसके रूम आते ही टेलर इन्हें ज्वाइन करने कहती है। इसके लेटते ही बिली रूम से बाहर निकल जाता है क्योंकि वो इसके लेट आने पर नाराज़ है। मैरी बिली को लेट आने पर सॉरी कहती है लेकिन बिली कहता है वो जानता है वो शॉन को कंपनी देने में लेट हुई है। वो इससे कहता है पिछले कुछ दिनों से उसे लगा था कि उसका रिलेशन ठीक हो रहा है पर वो गलत था, इनके रिलेशन में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। मेरे गुस्से में वहाँ से चली जाती है। टेलर उनको लड़ते हुए देख लेती है और आसमान की तरफ देखते हुए कहती है कि इसके इतनी कोशिशों के बावजूद इन दोनों के डिफरेंसेस ख़त्म नहीं कर पा रही और रोने लगती है। एक्चुअली टेलर इन दोनों को क्लोज़ करने के लिए भेजी गई है क्योंकि डेस्टिनी इनकी 9 साल की मैरिज तोड़ना नहीं चाहती, इसलिए इनके हर बार पेपर साइन करने के बावजूद हेवन के एंजल इनके पेपर डिस्ट्रॉय कर देते थे। अगली सुबह टेलर मैरी के पास आती है। मैरी इसे कहती है कि इसे अपने और बिली के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बात करनी है। टेलर उसकी मेमोरी रीड कर लेती है। उसे पता चल जाता है कि बिली से डिवोर्स के बारे में बात करने वाली है। टेलर मैजिक से मैरी के माइंड से डिवोर्स की बात डिलीट कर देती है। टेलर मैरी के साथ बैठते हुए उसे बिली और उसकी लव स्टोरी पूछने लगती है ताकि उनके रिलेशन को रिफ़्रेश कर सके। मैरी टेलर को इनकी लव स्टोरी सुनाते हुए बिली को प्रेस करने लगती है। फिर मैरी डिवोर्स को आगे करने के बारे में सोचने लगती है, इसलिए टेलर अब बिली के पास जाती है ताकि उसे इमोशनल ट्रैप कर सके। टेलर बिली के साथ शेव करते हुए खेलने लगती है और उसे कहती है कि मैरी ने उसे बताया है कि जब बिली रेडी होता है तो बहुत हैंडसम लगता है। वो चाहती है कि वो फिर से इसके लिए रेडी हो और उसकी कुकिंग को प्रेज़ करे। बिली मैरी की थॉट सुनकर बहुत खुश होता है और टेलर को बाहर जाने के लिए कहता है ताकि वो डिनर के लिए रेडी हो सके। डिनर टेबल पर बिली तैयार होकर आता है। टेलर और मैरी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। टेलर उसे बताती है मैरी ने डिनर में उसकी फेवरेट डिश बनाई है। डिश बहुत स्पाइसी होती है लेकिन बिली मैरी को खुश करने के लिए सारी डिश खा लेता है और उसकी कुकिंग पे कॉम्प्लीमेंट देता है। इसकी वजह से मैरी बहुत खुश हो जाती है और बिली टेलर को सुलाने के लिए सॉन्ग सिंग करता है। मैरी इन दोनों को देखकर इमोशनल हो जाती है। वो हमेशा से एक क्यूट फैमिली की विश करती थी और टेलर के आने से इनकी विश पूरी हो गई है। बिली रोते हुए देखती है कि वो इसे कहती है इन दोनों का इसकी ज़िंदगी में होना इस साल क्रिसमस का सबसे बड़ा गिफ्ट है। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के डिफरेंसेस ख़त्म होने लगते हैं। सुबह मैरी ऑफिस जाती है। शॉन मैरी को बताता है कि उसे उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट फ़ाइल डिस्कस करनी है। दूसरी तरफ टेलर उन दोनों के लिए एक सरप्राइज़ ड्राइंग बनाती है। मैरी के लेट होने पे दोनों मैरी को सरप्राइज़ देने के लिए ऑफिस चले जाते हैं। वहाँ से पता चलता है कि शॉन और मैरी एक रेस्टोरेंट गए हैं। डिस्कशन के बाद वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। शॉन मैरी का हाथ पकड़कर उसे कॉम्प्लीमेंट देने लगता है। तभी बिली और टेलर इन्हें देख लेते हैं। बिली बहुत अपसेट होता है और टेलर को वहाँ से ले जाता है। टेलर जाने से पहले अपनी बनाई हुई पेंटिंग वहाँ रख जाती है जिसे वही सस्पिशियस आदमी उठा लेता है जिसने बेली के घर के बाहर ग्लिटर देखा था। कुछ देर बाद मैरी घर आती है और देखती है कि टेलर अब तक उसका वेट कर रही है। मैरी उसे कहती है कि वो उसे सुलाने के लिए स्टोरी रीड करती है लेकिन टेलर कहती है कि आज वो उसे स्टोरी सुनाएगी। स्टोरी सुनकर मैरी को ऐसा फील होता है जैसे वो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है। मैरी उससे पूछती है कि वो उसे क्या कहना चाहती है। टेलर उसे बताती है कि बिली और उसने इसे बहुत मिस किया
किया। मैरी इसको सॉरी कहते हुए हक कर लेती है। हम देखते हैं कि वो आदमी इनके घर के बाहर खड़ा एक विंडो से इन्हें देखते हुए मुस्कुराने लगता है। मैरी सुबह बिली को गुड मॉर्निंग कहती है, तभी बिली उसे कहता है कि उसे डिवोर्स चाहिए। मैरी परेशान हो जाती है और कल रात की सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगती है, लेकिन बिली कहता है शॉन के हाथ पकड़ने पर उससे अपना हाथ छुड़वाना चाहिए था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अब भी इनके रिलेशन को लेकर कंफ्यूज है। मैरी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो इसे गलत समझ रहा है, लेकिन बिली बहुत गुस्से में होता है और उसकी बात समझने पर राज़ी नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो आदमी टेलर के रूम में है और टेलर बहुत उदास होते हुए अपना सामान पैक कर रही है और उसे कहती है वो जाने के लिए रेडी है। असल में वो आदमी एंजल का गार्जियन है और टेलर को हेवन में वापस ले जाने के लिए आया है। वो गार्जियन उसे कहता है कि वो जिस काम के लिए आई थी वो पूरा हो चुका है, अब इन्हें वापस हेवन जाना होगा। मैरी और बिली की कंटिन्यूसली आर्ग्यू करने की आवाज़ें सुनते हुए टेलर गार्जियन को हक करते हुए रोने लगती है। बिली मैरी से कहता है डिवोर्स के बाद टेलर उनके पास रहेगी। मैरी कहती है उसे यकीन है टेलर उसे कभी नहीं छोड़ेगी और इसके रूम में जाते हुए उसे आवाज़ें देने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि टेलर एंजल के साथ वहाँ से वापस जा रही है और अब वो दोनों भी इन्हें नहीं देख सकते हैं। मैरी स्टेयर पे बैठकर रोने लगती है और टेलर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। टेलर जाते हुए गार्जियन से कहती है कि उसके पेरेंट्स अब तक लड़ रहे हैं, उसका काम कैसे कंप्लीट हो गया है। वो उसे कान में कुछ बताता है और वो दोनों खुशी खुशी हेवन में वापस चले जाते हैं। अगले दिन मैरी ऑफिस जाती है, शॉन से पार्टनरशिप ख़त्म कर देती है। इसे रिसेप्शन पर एक पार्सल रिसीव होता है। गार्जियन उसे टेलर की तरफ से गिफ्ट डिलीवर करता है और दूसरी तरफ बिली को क्रिसमस ट्री के पास टेलर का लिखा हुआ गिफ्ट मिलता है। वो दोनों अपना गिफ्ट खोलते हैं। बिली गिफ्ट देखते ही मैरी को घर बुलाता है। बिली के गिफ्ट में मैरी की प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले मैरी के बेबी की डेथ हो गई थी और वो अनबॉर्न बेबी गर्ल थी, यानी वो एंजल इनकी अपनी बेटी थी। मैरी रोते हुए बिली को अपना गिफ्ट दिखाती है जिसमें उन दोनों की पेंटिंग के साथ एक बेबी होता है और पिक के फ्रंट पे टेलर की इमेज होती है। ड्राइंग देखकर ऐसा लगता है जैसे एक एंजल इनकी फैमिली को ब्लेसिंग दे रही हो। मैरी बिली को बताती है कि टेलर अपना भाई डिलीवर करने आई थी, यानी वो प्रेग्नेंट है और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और डिवोर्स कैंसिल कर देते हैं। गार्जियन टेलर को हेवन में जाने से पहले यही सीक्रेट बताता है, इसलिए टेलर अपने भाई के आने की खुशी में वापस चली जाती है क्योंकि वो जानती है कि बेबी इनके पेरेंट्स को सेपरेट नहीं होने देगा। लास्ट सीन में हम देखते हैं 1 साल गुजर चुका है। मैरी और बिली इस साल क्रिसमस अपने बेबी बॉय के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनका एक क्यूट फैमिली का ड्रीम पूरा होता है टेलर की ब्लेसिंग से और ख़ूबसूरत मोमेंट के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।